तो हिमाचल प्रदेश में समोसा पर राजनीति गर्मा गई है। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का समोसा मार्च है। आपको बता दें कि बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो उनके और वीवीआईपी मेहमानों का रिफ्रेशमेंट था, यानी जो नाश्ता था, वो उनके स्टाफ को परोस दिया गया और इसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई। इस तरह की खबरें सामने आई, जिसके बाद अब बीजेपी ने तंज कसते हुए भाजयुमो इकाई की तरफ से ये समोसा मार्च निकाला है। भाजयुमो यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का समोसा मार्च है। आप देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में बीजेपी के ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री का पोस्टर लेकर उनको समोसा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सफाई दे चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर कि बीजेपी अफवाह फैलाने का काम कर रही है। और उससे भी पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समोसा खाते हुए तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्तमान सरकार पर। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक और अलग तरह की राजनीति अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये समोसा मार्च है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। किस तरह की राजनीति हो रही है इस वक्त प्रदेश में? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है, जनहित के मुद्दों के बजाय कहीं ना कहीं आज शिमला और हिमाचल प्रदेश का समोसा जो है वो न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो शामिल हो चुका है और यहाँ चर्चा का विषय बना है। तो इस तमाम जानकारी के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर समोसा मार्च जो है वो निकाला जा रहा है युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा। तमाम कांग्रेस भाजपा के जो है अन्य लोग भी इसमें शामिल है। तो आइए बात मैं चाहूंगा यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी मैं रूबरू बताऊं कि क्या विषय रहा है, क्यों आज ये पॉलिटिकल मुद्दा एक समोसा बना है और क्यों राजनीति जो है वो समोसे पे गरमाई हुई है। प्रदेश हित मुद्दों के बजाय आज समोसा चर्चा का विषय क्यों, क्या कहेंगे जी? देखिए, एक बहुत ही अनोखे किस्म का प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर करना पड़ रहा है। अभी बहुत एक अनोखी घटना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार में घटी, जिसमें सीआईडी इंक्वायरी कॉल की गई, मगर सुनकर हैरानी होगी सीआईडी कॉल समोसे कहाँ गई इसके लिए कॉल की गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कितनी देश की बेइज्जती ये सरकार कराएगी। अभी कुछ दिन पहले टॉयलेट टैक्स के ऊपर जो है पूरे हिंदुस्तान में बेइज्जती हुई और अब समोसे के ऊपर। और सीआईडी कॉल करने के लिए जो कहा गया वो और भी हैरानी वाला है। कहा गया ये समोसे गुम होना जो है वो एंटी गवर्नमेंट एंड एंटी स्टेट है। अरे जो नशे के तस्कर उरे परे घूम रहे हैं उनके ऊपर ना आप कोई ऐसी इंक्वायरी करते हैं, ना उनको ढूंढते हैं, ना उनके ऊपर आप एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट का कोई ऐसा एलिगेशन लगाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई साहब। एक बारी मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से अध्यापक जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। विकास का कोई काम पूरे हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रहा है। जो झूठी गारंटियां इन्होंने दी थी वो एक भी पूरी नहीं हो रही है और उसके बाद आज फिर झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये एक बचकाना न्यूज है। अरे सीआईडी कॉल हो गई आपकी स्टेट में और मेरा मानना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज सीआईडी जो है वो इंक्वायरी कॉल की जाए, ऐसा मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है ऐसी घटनाओं की को जो है और जो है सरकार में नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है गुप्तचर विभाग से चिट्ठी लीक होना कितना बड़ा जो है दुर्भाग्य है? सुरक्षा एजेंसी है जो कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था रखती है, विधानसभा से विधायक ले जाते हैं, यहाँ पे समोसा विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्या लगता है कि कितने सुरक्षित है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिसके ऊपर प्रदेश की सबसे अहम जिम्मेवारी है गुप्तचर विभाग की, जिनके पास हर गुप्त खबर होने की जो है वो सूचना होनी चाहिए। हमारी प्रदेश की सारी सिक्योरिटी जो है वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और उसी डिपार्टमेंट से जो है उन्हीं की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट लीक हो जाए, ये एक समोसे के बाद जो है एक और बड़ी दुर्घटना है
जो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी घटना जो है कि भाई उनकी अपनी ही चिट्ठी जो है वो लीक हुई है, तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है सरकार को और चिंतन करना चाहिए और उनके फेलियर को देखते हुए उन्हें जो है तुरंत जो है सरकार से हटना चाहिए। फिरन जी क्या कहेंगे, आज समोसा विवाद पूरे देश में बनवा है, क्या कहेंगे किस तरह ये विवाद है और क्या लगता है आज की राजनीति क्या सिर्फ समोसा विवाद तक ही रहेगी? देखिए, राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने बदल दी और व्यवस्था के साथ राजनीति भी व्यवस्थित होगी। किस प्रकार से ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सत्ता परिवर्तन जो है ये करती हुई आई और व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ी, और व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हुई वो तो आपके सामने है कि किस प्रकार से जब से सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी चली जा रही है। सीमेंट के दाम जो है वो 40 रुपए महंगे हो गए, 5 बार जो है सीमेंट के दाम जो है बढ़ा दिए गए। माइनिंग पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए गए, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। टॉयलेट टैक्स लगा, हिमाचल प्रदेश की भारत में किरकिरी हुई, उसके बाद वो रोल बैक हुआ। आज ग्रामीण सेक्टर में जो है वहां पर जो है 100 रुपए पानी का बिल आना शुरू हो गया और उससे भी मुंह करने वाली ये सरकार बन चुकी। 5 लाख युवाओं को जो है ये पैसे अपना ये जो है रोजगार देने आई थी और उसके उपरांत जो है 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन समाप्त कर दी, उसको भी ये रिवर्ट बैक करने की बात करते हैं। उसके उपरांत जो है HRTC में लगेज जो है वो ले जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो पैसे लगाते हैं उसमें कॉरिजेंडम लेके उसको रिवर्ट करते हैं। तो सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन की नहीं, राजनीति परिवर्तन भी इन्हीं के उसमें जाता है उपलब्धियों में। हम ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है समोसा जो है उसकी जांच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर निकल के आई। करण जी, मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट, हमारे साथ तिलक राज जी मौजूद है, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। क्या कहेंगे, आज समोसा मार्च निकालना पड़ा भाजपा को यहाँ पर? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। पूरा देश के सामने हिमाचल प्रदेश का बार बार मजाक बनाना है, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और पूरा प्रदेश शर्मनाक है। इसमें ये शर्मनाक काम ये बार बार कर रहे हैं। कभी ये टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं और कभी ये अभी समोसा जांच की बात ये कर रहे हैं और 21 समोसे 5 स्टार होटल से आ रहे हैं उसकी जांच कराएं। आप सीआईडी को ठीक काम में लगाइए, जो काम सीआईडी का है उनको करना चाहिए। प्रदेश में अवैध रूप से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच कराइए, वो काम उनका है। और कांग्रेस सरकार में जो हो रहे घोटाले उनकी जांच कराइए। नशे में हमारे अनेकों युवक युवतियां यहाँ फंसते हुए चिट्टे की लत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो चिट्टा तस्कर कौन है उसकी जांच कराइए। सीआईडी का जो काम है उनको कराइए। और वैसे भी प्रदेश की जनता का प्रदेश सरकार के ऊपर से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। ये बार बार कभी लोगों को टॉयलेट टैक्स में उलझा देते हैं, अब ये समोसे की जांच में पूरा सीआईडी इन्होंने उलझा के रख दिया है। ये बहुत दुर्भाग्य है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे समोसे ही थे कि चटनी थी, लोग कह रहे समोसे में जो आलू था वो राहुल गांधी वाला सोने वाला आलू था क्या। अब इस पे क्या जवाब देंगे? मतलब आप पूरा सिस्टम को उलझा के रख रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का बार बार मजाक बनाना बंद करें और प्रदेश को विकास की दिशा में लगाइए, जो अभी तक 2 साल के कार्यकाल में एक भी काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है। ये राहुल गांधी जी का बयान, जलेबी और अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी का समोसा, क्या कहेंगे जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कितना फर्क डालने वाला है? ऐसा है, कांग्रेस का ये पुराना काम है। पहले भी इन्होंने पूरे देश को लूटने और खाने का काम किया। अब हिमाचल प्रदेश में ये अपने समोसे में हो गए। मैं फिर कहना चाहूंगा, देश का तो कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। देश में कांग्रेस की क्या गति है और आप सबके सामने है। प्रदेश में भी 5 साल के इन्होंने कहा था हम 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। एक इनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुपर स्पेशलिस्ट उन्होंने कहा कि मेरे को पूरा पता है, मेरी तो बहुत मास्टरी है, मैं जानता हूं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे। आपने देनी तो दूर की बात, 125 भी खत्म कर दी। आप जांच कराइए अवैध रूप से बाहर से जो हिमाचल में आ रहे हैं। आप सामने कंट्रोल रूम पे मर्डर हो जाता है। ऐसे सारे विषयों को जब अंजाम देते हैं तो अवैध रूप से बाहर से जो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो उसकी जांच कराइए। आप सीआईडी को ठीक काम में लगाइए और प्रदेश को विकास की दिशा में आगे लेके जाइए। और हिमाचल के युवक युवतियों को, जो मैं कह सकता हूं कि अनेकों विषयों में सुपर स्पेशलिस्ट है, उनका अनेकों विषयों में स्किल्ड है, उसका डाटा लीजिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, हिमाचल के टूरिज्म को आगे बढ़ाइए। बहुत काम करने को है। आप इनकी मीटिंग का कोई एक मुद्दा निकल के नहीं आता है, उसमें समोसा पूरा इतना पब्लिसिटी हो जाती है पूरे देश में। हिमाचल का बार बार मजाक बन रहा है, ये बंद करना चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में इस पर। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष प्रदेश में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, जो विकसित योजनाएं हैं उनको लेकर केंद्र के समक्ष बात नहीं कर रहा है, दिशाहीन पार्टी रह गई है, नेतृत्वहीन पार्टी रह गई है। एक समोसे को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा करती है, लेकिन जहां शानन प्रोजेक्ट हो या फिर अन्य परियोजना हो उसको लेकर कहीं केंद्र से बात नहीं की जाती।
केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा मेरे को लगता नहीं है। हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति जब सड़कों पे चलता है, अब मनाली से कीरतपुर और उधर मटौर से लेके शिमला की तरफ आते हैं, अब सड़कों की सुधरती हुई स्थिति जो नजर आ रही है, ये किसने किया? आप उन सब लाभ लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो हिमाचल में भगवान का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पहाड़, झरने, नदी, जो प्रकृति अपार संभावनाएं जो यहाँ है, हवा, इसका लाभ लीजिए। शुद्ध जल, वायु, सब कुछ यहाँ है। आप टूरिज्म को डेवलप करिए ना उस विषय में। आप केंद्र से कह रहे हैं ये नहीं किया, केंद्र ने जितना करना था उससे अधिक कर रहा है, लेकिन आपने पूरा सिस्टम, पूरी सीआईडी समोसे में फंसा के रख दी है। ये पहला मुख्यमंत्री होगा मेरे को लगता है देश भर में। सीआईडी तो उलझे हुए मामलों को सुलझाने का काम करती है। आप एक मीटिंग में गए और वहां पूरे सीआईडी को समोसे में फंसा के रख दी, और आज जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कोई कह रहा है समोसा खाते हैं कि नहीं खाते, वो तो उनसे पूछिए वो खाते हैं नहीं खाते। लेकिन पूरा देश हिमाचल का मजाक बना रहा है, इसको बंद करना चाहिए और प्रदेश को विकास की दिशा में आगे लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो एक समोसे का विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जो है वो पूरे विश्व में और पूरे देश भर में किरकिरी कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश राजधानी हुई, और जिसका ठीक रहा विपक्ष ने लगातार सरकार के ऊपर फोड़ा है कि जिस तरह से गुप्तचर विभाग से एक पत्र जो है लीक होता है, उसके बाद जिस तरह से पूरा राजनीतिक बवाल बनता है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो रोटियां सीखने का यहाँ पे काम किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनावी माहौल इस समय बना है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर दूसरे प्रदेश की बात की जाए, तो वहां पर जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना है, तो देखना होगा कि इसका असर वहां पे कितना पड़ता है। क्योंकि जब जलेबी वाला इशू उठा था, तो उसके वजह से जो है कांग्रेस हरियाणा में हारी थी, और अब महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर दूसरे देश के प्रदेश की बात की तो वहां पर क्या कुछ रहेगा? क्या वहां से भी जो है कांग्रेस सिमटती हुई नजर आएगी, या फिर इसका कोई ना कहीं लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? जी चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।